हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 8, सब्जेक्ट है हिंदी। और आज का टॉपिक है हमारा हिमालय की बेटियां। बच्चों, यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है उस चैप्टर का और फिर उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो चलिए देखते हैं। इस पार्ट में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालयों की बेटियां कहा है। उनके बारे में कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। तो बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? नदियों की। महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप से सामने आई थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। दोस्तों, जब हम लेखक हिमालय पे पहुँचे तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो नदियाँ हैं वो बहुत चौड़ी और बहुत बहावदार देखी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो हिमालय से निकल रही, तो हिमालय से निकलते वो पतली धार जैसे निकल रही थी। तो इसलिए जो लेखक थे बहुत चिंतित हुए कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर के इतनी विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते रहना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर बोलते हैं कि मैदान में जाकर जितनी ये अभी खुश दिखाई दे रही है कि उछलते उछलते लहरों में जा रही है, लेकिन मैदान में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मैं ध्यान अटक जाता है, तब भी वह इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि वो किसी लड़की को देख के भी इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं जितना वो इन नदियों को देखकर होते हैं। तो नदियों को क्या कहते हैं? बेटियों को देख के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो नदी को एक तरह से बेटी की तरह मानते हैं और उनको एक तरह से ममता भरी माँ की तरह मानते देखते हुए वो अपनी बेटियों का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उनकी बेटियां बच्चों कौन है इसमें? अलग अलग नदियों को वो अपनी बेटी समान कहते हुए और अब खुद को उनकी माँ कहते हुए उनको बहुत तसल्ली से देख रहे हैं कि वो खुश हैं, वो पतली हैं, दुबली है। उनको पूरी इंसानों की तरह उनका पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो बच्चों, ये इसके जो लेखक है वो कौन है? नागार्जुन जी। और हमारे इस कहानी का शीर्षक है हिमालय की बेटियां। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया, यहाँ पर नदियों की चर्चा हो रही है। प्रश्न 2 है, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात हुई है? तो बच्चों, यहाँ पर गंगा, यमुना, सतलुज 3 नदियों की बात हुई है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है बच्चों वो ये है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर जो नागार्जुन है वो उन्हें बेटियों के रूप में देखते हैं और उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो पतली दुबली है, वहाँ पे जाके विशाल हो जाती है। और उसके साथ साथ उनको बताते हैं शांत, गंभीर, आपस में खोई एक सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो उन्हें बेटियां और महिलाओं के रूप में देखते हैं। बच्चों, उसके बाद चौथा प्रश्न है, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वो कैसी दिखती थी? तो बच्चों, जब उन्होंने दूर से देखा था तो वो उनको दुबली पतली दिखाई दी।
और जब वो पास जाके देखते थे, मतलब मैदान में देखा, तो वो बहुत विशाल थी। तो आंसर है आपका दुबली पतली। उसके बाद जो आज के वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है बच्चों, वो ये है, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोच कर लिखिए। तो बच्चों, नदियों की सुरक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम, हमें उसमें जो जल प्रदूषण है वो नहीं करना चाहिए। हमें अपनी नदियों को साफ रखना चाहिए, प्रदूषण किसी भी प्रकार का अवॉइड करना चाहिए। जितनी भी तरह का चाहे हम उसमें सामग्री फेंक रहे हों, जो पूजा की सामग्री हो, जो पूजा का सामान होता है, हमें वो नहीं डालना चाहिए। ठीक है बच्चों। और हमें पेस्टिसाइड किसी भी, हो सके तो नदियों में स्नान भी नहीं करना चाहिए। और कई लोग तो नदियों में साबुन वगैरह लेके नहाते हैं और कई लोग उसमें कपड़े भी धोते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आज की वर्कशीट सॉल्व की है, और जिस वर्कशीट का टाइटल है हिमालय की बेटियां। आशा करते हैं आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like and share this video. Thank you.